आप देख रहे हैं हमारा चैनल पटनाइट्स। कश्मीर में आतंकवाद के शुरुआती दौर में घटी सबसे बड़ी अमानवीय घटना में शामिल कश्मीरी हिंदू नर्स सरला भट्ट के अपहरण और हत्या के मामले में 35 साल बाद निर्णायक मोड़ आया है। दरअसल जम्मू कश्मीर की प्रदेश जांच एजेंसी ने 737 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल कर JKLF के तत्कालीन प्रमुख कमांडर मोहम्मद यासीन मलिक समेत 5 आतंकियों की भूमिका को स्वीकार किया है। एजेंसी का दावा है कि नर्स सरला भट्ट की हत्या कश्मीरी पंडितों में दहशत फैलाने और उन्हें घाटी छोड़ने से मजबूर करने की सुनियोजित आतंकी साजिश का हिस्सा थी। जांच एजेंसी के अनुसार जांच में मोहम्मद यासीन मलिक, खुर्शीद अहमद चालुक, अब्दुल हामिद शेख और अन्य आरोपी शामिल थे। इस घटना में शामिल कुछ आरोपी पहले ही मारे जा चुके हैं, जबकि यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है। आपको बता दें कि यासीन मलिक को टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामलों पर पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा रुबैया सईद अपहरण कांड और 1990 में भारतीय वायुसेना के 4 कर्मियों की हत्या से जुड़े मामलों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। SIA ने फरार आतंकी खुर्शीद अहमद के विरुद्ध प्रोक्लेमेशन की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी के अनुसार आतंकी खुर्शीद के पाक अधिकृत कश्मीर में होने के कयास लगाए जा रहे हैं। शौरा में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत सरला भट्ट का अपहरण 18 अप्रैल 1990 को कर लिया गया था। उन्हें अमानवीय यातनाएं और शारीरिक प्रताड़ना देने के बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अगले ही दिन गोलियों से छलनी उनका शरीर बरामद किया गया। यह घटना कश्मीर में आतंकवाद की सबसे बीभत्स घटनाओं में से एक है। उस वक्त आतंकियों के डर से कोई भी गवाह सामने नहीं आया और यह मामला दशकों तक अनसुलझा रह गया। 18 मार्च 2024 को पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर इस मामले की जांच प्रदेश जांच एजेंसी को सौंपी गई। एजेंसी ने गवाहों के बयान, आई विटनेस, फॉरेंसिक, मेडिकल साक्ष्य, दस्तावेजी रिकॉर्ड और फील्ड जांच के आधार पर घटनाक्रम का पुनर्निर्माण किया और 737 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया। जांच एजेंसी द्वारा यह भी कहा गया है कि सरला भट्ट को मुखबिर बताने का आरोप पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत है। यह केवल उस हत्या को उचित ठहराने के लिए आतंकियों द्वारा बनाया गया सुनियोजित प्लान का हिस्सा था। यह भी दावा किया गया है कि इस हत्या का उद्देश्य केवल कश्मीरी पंडितों के अंदर दहशत फैलाना और अलगाववादी एजेंडे को आगे बढ़ाना था। आरोप पत्र में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364, 341, 302 और 201 और धारा 120 टाडा अधिनियम और इंडियन आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध घोषित किए गए हैं। SIA ने साफ तौर पर कहा है कि 35 वर्ष बाद आरोप पत्र दाखिल होना यह दर्शाता है कि आतंकवाद के मामले में समय कभी भी आतंकियों का ढाल नहीं बन सकता, चाहे कितना भी वक्त बीत जाए। आतंकियों को सजा जरूर मिलती है। एजेंसी ने इसे आतंकवाद पीड़ितों के विशेषकर कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की दोबारा जांच करने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस घटना के लगभग 27 साल बाद साक्ष्य जुटाना मुश्किल होगा। इसके बाद 2023 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर 1990 के दशक के लंबित मामलों की समीक्षा शुरू हुई। इसी क्रम में सरला भट्ट हत्याकांड सहित कई लंबित मामले दोबारा शुरू हुई। हालांकि यह मामला सैकड़ों लंबित मामलों में से केवल एक है, फिर भी चार्जशीट दाखिल होना कश्मीरी हिंदू समुदाय के लिए एक उपलब्धि मानी जा रही है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल पटनाइट्स।